अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जितने भी पीछे अपने असबाब पढ़ चुके हैं उनको अमली तौर पर एक सबक के अंदर पढ़ना आज हमारा मकसद है, ताकि हमें पता चले कि किस बच्चे को ये पीछे जो असबाब हम हरूफ मुफरिदात से लेके हरूफ लीन तक पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को इन चीज़ों की समझ आई है। तो आज हम सबक नंबर 10 पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हरकात, तन्वीन, उसके बाद हरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हरूफ लीन आए। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ मैं पढ़ा देता हूँ, उसके अंदर आपने असबाब भी बताने हैं। जी, अलिफ ज़बर क़ा, ज़बर ला, क़ा, ला, क़ौल। जी, ये था मैंने आपको सुनाया। अब मैं बताता हूँ कि किस किस सबक में आता है। सबसे पहले हरूफ मुफरिदात के लिहाज से देखा जाए तो क़ाफ मोटा है, अलिफ बारीक है, लाम भी बारीक है। काफ हरूफ मुसालिया में से भी है। अगर उसको हम मुफरिद लिहाज से पढ़ें तो ये मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ भी है। काफ मुतालिया होने की वजह से मोटा, काफ अलिफ के साथ आया तो ये 16वां सबक तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ वाला, उसके अंदर ये अलिफ मोटा, काफ मुतालिया होने की वजह से। ठीक है, तो ये हरूफ मद्दा भी है, 7वां सबक भी है। ठीक है, हरूफ मद्दा 7वां सबक, उसके जो 3 हरूफ होते हैं, पहले के साथ अलिफ, दूसरे के साथ वाव, तीसरे के साथ या, तो ये उसका पहला है, पहली डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री, 3 डिग्री हैं। उसमें पहली डिग्री है कि अलिफ से पहले हरूफ मुतालिया आ रहा है तो काफ मोटा। लाम हरकात में आता है, लेसन नंबर 3 और 4 के अंदर, उसमें भी इसका स्टेटस नंबर पहले पे है। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से लाम बारीक है, तो लाम बारीक है। ठीक है, चलें अब पढ़, सब आप खड़े होकर पढ़ें जी। सवाल बताए किस लेसन का है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और
शाबाश। तो ये है सी रो तो को सिंगल सिंगल करके पढ़ा, पहले मुफरीदात के अंदर पढ़ा, फिर इनकी हरकत को पढ़ा, फिर उस लफ्ज़ को पूरा पढ़ा। सी रो तो पहले उसको सिंगल पढ़ा सौद, फिर रा को पढ़ा रो, फिर अलिफ को पढ़ा अलिफ, फिर तो सी, फिर पढ़ा रो, फिर उसको हरकत के लिए सौद जेर सी रो अलिफ ज़बर रा, फिर तो ज़बर तो, इस तरह करके फिर उसको पूरा पढ़ा सी रो तो। इस तरह पढ़ने के बाद फिर उसका ये बताया कि सौद कितने सबक का कितनवा हरफ है, ये बताया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबहान सलीम तीसरा लफ्ज़ पढ़ेगा। सुबहान सलीम मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कंप्लीट वो करेगा जी। पढ़ते जाएं आप सुबहान सलीम। जी शाबाश। चलो भाई आगे बुरहान। शाबाश। चलो भाई आगे इस्माइल तुम पढ़ो। शाबाश जी। तो आगे पढ़ेगा तलहा।
सातवें सबक का दूसरा। शाबाश, बैठ जाओ जी। सुभान सलीम खड़ा हो जाए ज़रा। ये इसको आगे वाले लफ्ज़ों को ऑन गोइंग करो, रमा पढ़ो ज़रा जी। ज़रा लाउडली पढ़ो ज़रा, ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा। सौफा सौफा कौलुन कौलुन फीही फीही नूरीही नूरीही बिही बिही लैसा लैसा बैना बैना अज़ाबन शाबाश। गुड जॉब। जी जी, आगे बढ़ाओ। जी, गफूरन के हिजे करो ज़रा। आप ज़रा लाउडली पढ़ते रहो। शाबाश। सबक का पहला, फू सातवें सबक का दूसरा, रन पांचवें सबक का पहला। जी, तो ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमें हरकात, तनवीन, हरूफ मद्दा, खड़ी हरकात, हरूफ लीन के लिहाज से लफ्ज़ों को हिज्जे करना यानी स्पेल आउट करना और ऑन गोइंग करना यानी रमा पढ़ना, ये पढ़ के सुना रहा था। ये इसने कुछ सीखा। आज का ये सबक नंबर 10 मदनी क़ायदा का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हमारा ये इल्म इन बच्चों तक मुंतकिल करना, इन बच्चों में जब मुंतकिल हो जाए तो इसको याद रखना, इस पर अमल करना और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, दूसरों के लिए बेहतरी के असबाब पैदा करना। ये हम सब का अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक तरीक़ा बना दे जिसको हम करने के बाद लोगों के लिए एक फ़ायदामंद लोग बन सके। हमारा यह आज का सबक, आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। कैसे हमने ये सबक पीछे वाले इस 10वें सबक के अंदर मदनी क़ायदा के 10वें सबक के अंदर पढ़ना सीखे। तो कल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम नए सबक के साथ और नए बलबले और नए जोश के साथ अपना नया सबक पढ़ेंगे, नया लेक्चर समझेंगे, उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये इधर बैठना, बिठाना, पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।